हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहली बात कि आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा बुलिश मूव दिया है, जिसका हम लोग बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंसोलिडेशन वगैरह बना हुआ था। चलिए हम लोग सीधे चार्ट में ही चलते हैं, वहीं डिस्कस करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग पहले तो ये देख लें कि देखिए आज निफ्टी ने एक्चुअली, अगर हम चार्ट देखें ये वाला ग्लोबल मार्केट और सारा इंडियन जो मेन जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है दूसरे को, जो अदर स्टॉक्स हैं जो कि मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी के, तो निफ्टी में बाकी सब तो ठीक है बुलिश। और अभी हम देखेंगे कि डाउ जोन्स और नस्डैक वगैरह भी साइडवेज ही हैं बेसिकली, और निक्की ने थोड़ा खाली मूव दिया है। बाकी एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट ठीक है, बुलिश है बट साइडवेज है ग्लोबल मार्केट में देखें तो। और ये यूरोपियन मार्केट लेकिन बुलिश मूव दे रहा है, लेकिन इन लोगों का जैसा लगता है देख के कि आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन, मतलब आपस में तालमेल नहीं है। कोई एक ऊपर जा रहा है, कोई एक नीचे जा रहा है, कोई साइडवेज जा रहा है। और इंडियन मार्केट तो इन लोगों से लगता है टोटल अलग ही हो गया है, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं निफ्टी, एक्चुअली देखिए आज 152 पॉइंट्स का इसने दिया है, बुलिश मूव दिया है 152। हालांकि ज़्यादा ही दिया था बीच में, उसके बाद थोड़ा नीचे आके बंद हुआ है, लेकिन ऑल टाइम हाई है। और ये मूव खाली 0.68% ही है 152 का। सोचिए एक समय था जब 1% से ऊपर का मूव होता था, तो इसका वैल्यू कितना चेंज हो गया है ये समझ के देखिए कि ये 152 का वैल्यू इसके लिए सिर्फ 0.68% का ही हो गया है। जैसे कि इसका बैंक निफ्टी ने तो वैसे आज दिया नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा मूव, लेकिन खैर ठीक था, तो भी ठीक ठाक सपोर्ट था। तो हम लोग अभी चल के सीधे वन डे चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो हम लोगों का आज बुलिश मूव आया है, ये जो कंसोलिडेशन हम लोग मतलब जो बोल रहे थे, जिस जोन को तोड़ के ये एक्चुअली आगे बढ़ा है, तो वो हम लोग बोलेंगे कि ये आज मूव काफ़ी अच्छा दिया है। अब लेकिन ये प्री इलेक्शन रैली, बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि हो सकता है प्री इलेक्शन, पहले लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद प्री इलेक्शन रैली आएगी नहीं आएगी, लेकिन अभी ये लोगों को, क्योंकि निफ्टी बहुत अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, मतलब कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है ये सब देख रहे हैं मूव सब, तो इसलिए लोग सब प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। और ये भी आज जो इसने मूवमेंट दिया है, आज मूव जो दिया है इसने, एक काफ़ी अच्छा मूव है। लोग अब चूँकि जैसा जैसा निफ्टी में चेंजेस आता जाता है, लोग वैसे ही बात करने लगते हैं, तो वैसे ही बहुत लोग बोलने लगे कि ये प्री इलेक्शन रैली का मूव है। तो हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं, हम लोगों को इंट्राडे मूवमेंट में क्या हो रहा है इंट्राडे मार्केट में, उससे हम लोगों को लेना देना कि इंट्राडे में हम लोग कैसे चाहे ऊपर या देखिए बुलिश मूव हो नहीं हो, लेकिन निफ्टी के बढ़ने का तरीका और पॉसिबल लेवल में किस तरह ऊपर या नीचे जाएगा, उससे हम लोगों को मतलब होना चाहिए। लोगों के चिल्लाने और इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं कि बहुत क्रैश हो गया या वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम लोगों को लेना चाहिए, उस सब के चक्कर में मत पड़िए। निफ्टी इंट्राडे में क्या मूव देता है उससे हम लोग को कंसर्न होना चाहिए, ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा। दूसरी बात कि चूंकि अभी बुलिश मूव हो रहा है, तो अभी सेल के बारे में या पुट के बारे में जनरली हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि पुट का प्रीमियम भी अभी कम ही होगा। तो इसलिए जब भी हमको लेना हो हम लोग कॉल लेंगे। दूसरी बात कि रनिंग जो मूव कर रहा हो और कहीं हम छूट गए हों, मान लीजिए एक लेवल से हम छूट गए हों और बीच में कहीं मूव कर रहा हो, वहाँ एंट्री मत लीजिए कभी भी, क्योंकि मार्केट कहाँ से रिटर्न होगा कोई नहीं जानता है, और कहाँ फंसा के वहीं फंसा के रख दे सकता है, आपका सारा पैसा डीके के चलते आपका लॉस हो जाएगा। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री हमको लेवल पे ही लेना है, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया तो कोई बात नहीं, वो जहाँ फिर दूसरा लेवल आएगा या जहाँ से फिर बढ़ने की उम्मीद है वहाँ से फिर हम एंट्री लेंगे। बीच में रनिंग मार्केट में घुसने की कोशिश मत कीजिए, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक विच वी ऑलवेज मेक एंड दैट गिव्स अस लॉस। तो ये याद रखिएगा, हमेशा कोशिश कीजिए जो लेवल हम लोग बतलाते हैं उस लेवल के आसपास ही लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये
जो आज मूव दिया है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है और काफ़ी ऊपर तक गया तो था, ये करीब 700 के आसपास तक गया था। तो लेकिन इसने आज के मूव ने आगे का रास्ता खोल दिया। अभी तक लग रहा था कि ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए आगे का अभी कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज के मूवमेंट के बाद आगे का रास्ता खुल गया। अब यहाँ हम लोगों को ये ऊपर जाने का तो मतलब अब 930 तक का रास्ता खुल गया है, मतलब 22,930 तक का रास्ता खुल गया। हालांकि अभी आप अगर ऑप्शन चार्ट में जाके देखें तो 23,000 पे एक्चुअली राइटिंग हो रही है, तो इसलिए ये बोलना मुश्किल है कि मार्केट अभी कितना ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग अपने धीरे धीरे ही कवर करेंगे, लेकिन हम लोग कवर करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया, 5 मिनट्स में जाके भी हम लोग देख लेते हैं। 5 मिनट्स के मूवमेंट को अगर देखें कि मार्केट जहाँ से खुला, बेसिकली गैप अप खुला था, और गैप अप खुलने के बाद इसने फिर जैसा मूव दिया तो पहले कैंडल से ही इसने जो मूव दिया था उसको जब जैसे ही क्रॉस किया तो उसके बाद से ही ऊपर ही जाने लगा और ऊपर चलता गया और पूरा सीधे टॉप बना के ही उसके बाद नीचे गिरा है, लेकिन फिर ऊपर रिकवर करने की कोशिश की और उस जगह बीच में आके बंद हो गया। तो ये मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली कल की सेटिंग क्या होगी। तो पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट में एक बार ऑप्शन चेन में देख लें कि क्या है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है कि देखिए आसपास यहाँ जहाँ अभी मार्केट है वहाँ के आसपास बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं है। ये 22,700 पे कॉल राइटर्स 91,000 के करीब हैं, लेकिन अगर लैक्स में देखें तो हमको सिर्फ यहाँ एक देखिए 23,000 पे आके इस जगह हमको 1,94,000 के करीब ये मिल रहा है, और उसके बाद 23,200 पर भी 1,12,000। सोचिए कितना दूर आके कॉल राइटर्स ये कर रहे हैं, और यहाँ छोटा मोटा वही 95,000 89,000 इस तरह का है। तो और वो भी कहाँ आके, वो आके है 22,800 पे 95,000 है, और 22,700 पे 91,000 का कॉल राइटिंग हुआ है। हालांकि भीतर भी है 22,600 पे 72,000 की कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 22,550 पे देखिए कॉल राइटर, उसके नीचे जो है कॉल राइटर इवन मतलब 22,600 पे भी कॉल राइटर सब देखिए अनवाइंड करते जा रहे हैं। अगर इधर हम लोग देखें पुट राइटिंग्स में देखें तो पुट राइटिंग्स में आपको यहाँ क्लियर कट दिखलाई देगा कि ये 22,600 पे काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग हुई है 1,53 के करीब। और इधर अगर हम लोग आगे बढ़ के देखें तो यहाँ कहीं भी हमको पुट राइटर्स इसको छोड़ के ये लेवल 22,400 का लेवल छोड़ के कहीं भी हमको पुट राइटर्स मतलब अनवाइंड करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है चांसेस है, देखिए अब दो चीज़ यहाँ से क्लियर है कि जब तक मार्केट 600 के नीचे नहीं जाएगा, मतलब 22,600 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक हमको शार्प फॉल देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जब तक मार्केट अब मतलब 700 के ऊपर नहीं जाएगा या 800 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम लोगों को तेज ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार तो अभी थर्सडे को शायद छुट्टी है, तो बुधवार को ही हम लोगों का एक्सपायरी मोस्ट प्रोबेबली, मतलब कल छोड़ के परसों, तो ये एक्सपायरी वहीं तक रहेगी। तो हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि पहले ही एक्सपायरी हो जा रही है, तो इसलिए हो सकता है थीटा डीके काफ़ी फास्ट हो, तो इसलिए ये प्रीमियम सब पे सावधान रहिएगा और देखिएगा, ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ हमको एक चीज़ क्लियर हो गया कि पुट राइटर्स काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे 22,000 मतलब काफ़ी ऊपर लेवल पे बढ़े, 500 के काफ़ी ऊपर बैठे हुए हैं। तो 22,600 एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और बुलिश चूँकि मूवमेंट है इसलिए हो सकता है इधर धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन ऊपर बढ़ने का चांसेस लग रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे समय में? हम लोगों का काम सिर्फ है कि अभी बाय ऑन डिप्स मार्केट है, ठीक है, क्योंकि बुलिश मूव है तो हम लोगों को खाली बाय ही करना है, कॉल ही लेना है। पुट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, सेल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा जब तक कि वो सेल का, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर बढ़ता है ऊपर नीचे करके बढ़ता है, तो नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे फॉल आने लगा, नहीं, उसका लेवल मैं अभी बतलाऊंगा, वो लेवल सब पे हम लोगों को कहाँ सावधान रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन सेटअप पे कि भाई
क्या हाल है यहाँ ऑप्शन सेटअप पे अगर हम लोग चले तो देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ हमको क्लियर कट दिख रहा है। पहला तो हम ये बोल दें कि हम लोगों का पीसीआर जो है काफ़ी हाई है और इंडिया विक्स यहाँ है। अगर हम लोग इंडिया विक्स भी देखें, देखिए इंडिया विक्स हम लोगों का ये जो है इंडिया विक्स यहाँ देखिए 11 पॉइंट के आसपास, इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही है। मतलब मार्केट भागता ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन चूँकि लोअर लेवल पे ही है इसलिए स्टेबल है, हम ये बोलेंगे स्टेबल है। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन का चांसेस ऑल ऑफ ए सडन गिरने या वैसा चांसेस नहीं लग रहा है। तो मार्केट स्टेबल है, याद रखिएगा। तो इसलिए स्टीडी राइज होगा या स्टीडी फॉल होगा। बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे सडन फॉल या सडन ये का चांस कम लग रहा है। वैसे मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन सेटअप पे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 22,600 पे देखिए यहाँ कॉल राइटर्स हैं। वैसे सबसे ज़्यादा 22,500 पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन 22,600 पे पुट राइटर्स काफ़ी अच्छे हैं। और या इधर अगर ऊपर की तरफ देखें तो 22,700 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है। और यहाँ अगर 22,650 पे भी देखें तो यहाँ पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट ये बतला रहा था। तो इसका मतलब मार्केट अभी 650 से 700 के बीच में रहने का चांस है। और डेटा कैसे चेंज करता है, कहाँ कौन ज़्यादा ये फिर राइटिंग होती है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। तो हम लोग अगर ये देखें क्या नाम फ्रेश राइटिंग देखें कि क्या हुआ, तो फ्रेश राइटिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्लियर कट हमको दिख रहा है कि 22,600 पे ये देखिए 22,600 पे पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा है। इधर कॉल राइटर्स उसके नीचे सारे अनवाइंड कर रहे हैं। इधर भी 22,800 पे भी कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब पुट राइटर्स का दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। देखिए यहाँ 22,700 पे भी 650 पे भी काफ़ी पुट राइटर्स हैं, 700 पे भी पुट राइटर्स अभी फ्रेश मतलब ये हो, और 750 पे आके थोड़ा मतलब दोनों इक्वल है। तो मतलब चांसेस है कि ऊपर अगर जाना होगा तो 750 तक जा सकता है मार्केट। अभी 750 क्रॉस करेगा तो कॉल राइटर्स अनवाइंड किया हो तो सीधे चला जाएगा 800 के आसपास, क्योंकि उसके बाद शार्प राइज देखने को मिलेगा। तो ये तो यहाँ का ऑप्शन है। तो हम लोग चल के इंस्टीट्यूशनल व्यू देख लेते हैं, वहाँ क्या पता चलता है। देखिए यहाँ 4,21,000 कॉल लॉन्ग किया है और 3,63,000 पुट लॉन्ग किया, मतलब दोनों साइड रिटेल ट्रेडर्स फैले हुए हैं। तो मार्केट किधर भी जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तरफ हैं। अब देखेंगे कि FII लोग क्या कर रहे हैं। FII वालों ने 72,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 1,57,000 का पुट शॉर्ट किया। तो ये इनका व्यू स्लाइटली बुलिश लग रहा है। हालांकि इनका व्यू स्लाइटली बेरिश है, क्योंकि इसमें कॉल लॉन्ग ये कॉल लॉन्ग किया है, तो ये भी बुलिश ही टाइप के हैं स्लाइटली। तो ये और ये बुलिश व्यू के लग रहे हैं। FII और रिटेल ट्रेडर्स बुलिश व्यू के, मतलब इनका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो FII जिधर चाहते हैं जनरली मार्केट उधर ही मूव करता है। और प्रोप्राइटर्स जो हैं ये लोग कॉल शॉर्ट किए हैं 3,49,000 का और 1,49,000 का पुट भी शॉर्ट किए हैं। तो ये मिक्स्ड पैटर्न दिखला रहा है। हालांकि प्रेशर इनका नेगेटिव साइड ज़्यादा है, मतलब बेरिश साइड ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों को ये पूरा मिक्स्ड पैटर्न है। इसका मतलब मार्केट स्लो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है। इसका मतलब साइडवेज रहने का भी चांस है। अगर दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो हो सकता है साइडवेज। मतलब ये अब हम लोग चल के देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट में चांस क्या बनता है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग अगर आएँ तो चूंकि मैंने कहा कि अब चूंकि बुलिश ये है, अभी बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर 930 तक का, इसके 920 तक का इसका रेंज खुल गया है, तो जाने का तो वहाँ भी जा सकता है। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि कल के डेटा में क्या क्या चेंजेस आता है। तो ये हम लोग पहले नोट कर लें कि एक 700 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 700 अगर क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट इसका टारगेट 765 का है। तो 765 और उसके बाद का टारगेट 840 तक का। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर
स्लो एंड स्टडी जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं है तो स्टडी ग्रोथ ही होना चाहिए, लेकिन मार्केट सडन मूव भी करता है इस सब के बावजूद, क्योंकि मार्केट फंसाना चाहता है बेसिकली ट्रेडर्स को, तो इसलिए रिटेल ट्रेडर्स को, इसलिए वो ऐसा मूव देगा कि लगेगा मार्केट कहाँ भाग के एकदम ऐसा चला गया कि वहाँ लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से मैं सावधान कर दे रहा हूँ, अभी जैसा मार्केट है, क्योंकि प्री इलेक्शन रैली हो सकता है ये हो, है कि नहीं बतलाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है ये हो, तो इसमें ट्रैप करने की कोशिश की जाती है ट्रेडर्स को, तो इसलिए आप लोग लेवल से ही, लेवल छोड़ के मत खेलिएगा। जब भी कुछ करना हो लेवल से, आपको लगेगा कि अरे इतना अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये तो हम ले सकते हैं आराम से। प्लीज़ डोंट ट्राई टू एंटर ड्यूरिंग द रनिंग मार्केट। लेवल छोड़ के कहीं बीच में हो, मतलब 2 स्टेशन के बीच में कहीं ट्रेन हो तो उस पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, मतलब रनिंग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, स्टेशन पे ही चढ़िएगा जहाँ भी चढ़ना हो। अगर नीचे ही उतरना हो, पुट लेना हो तो स्टेशन पे लीजिए, और अगर कॉल लेना हो तो स्टेशन पे ही लीजिए, लेवल पे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि फंसने का चांस अभी बहुत ज़्यादा। तो सब चलिए चलते हैं, 700 का लेवल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 700 को क्रॉस करके ऊपर, इसके ऊपर मार्केट एक ग्रीन कैंडल आराम से दे के 15 मिनट्स का चार्ट देख ले, 15 मिनट्स का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल पॉजिटिव देता है और उसको क्रॉस करके दूसरा कैंडल निकलता है ग्रीन कैंडल, तब आप उसमें कॉल ले सकते हैं, और उसका फर्स्ट टारगेट होगा 765 का और सेकंड टारगेट होगा 840 का। अगर थर्ड के ऊपर भी जाने की कोशिश करता है तो 930 के तक का उसका टारगेट आ सकता है। तो ये ऊपर का हुआ, और नीचे का मेरे पास सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी 650 का सबसे ये वाला 650 का एक सपोर्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 600 का। यहाँ से नीचे भी, मतलब इस जगह साइडवेज जाके नीचे आ सकता है 600 तक, तो 600 पे एक अच्छा सपोर्ट है हम लोगों का। अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बेधड़क कॉल लेके यहाँ तक फर्स्ट टारगेट 650 और सेकंड टारगेट आप 700 तक जा ही सकते हैं आराम से, अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो। लेकिन नीचे अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है तो पुट मत लीजिएगा, क्योंकि बीच से ही रिटर्न हो सकता है। उसी तरह यहाँ से भी नीचे आने की कोशिश करता है तो पुट मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा यहाँ से आके सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या बीच से ही रिटर्न होके इसको तोड़ दे, तब आप कॉल लीजिएगा। अभी पुट लेके खेलने की कोशिश मत कीजिएगा, रिस्की हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ से तोड़ते हुए नीचे सीधे यहाँ तक उतर आया, तो आप बोलेंगे इतना बड़ा मूव मैंने मिस कर दिया, हो सकता है, लेकिन वो रिस्की होगा अभी लेना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी बुलिश मार्केट है, इसमें बाई ऑन डिप्स का ही लेने की कोशिश कीजिए। तो पहला सपोर्ट आपका 600 का आता है, अगर मार्केट यहाँ तक गिरता है तो आराम से यहाँ सपोर्ट अगर लेके ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लगे तो उस समय आप यहाँ से कॉल लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है एरिया, वो है यहाँ 530 से लेके 545 तक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ तक भी मार्केट आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप बेधड़क फिर मतलब पहला टारगेट उसका 570 के आसपास आएगा, और उसके बाद फिर 600 और 6 ऐसे ही करके ऊपर जाएगा। नीचे के लिए अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सपोज इस सपोर्ट लेवल को 530 से 545 के लेवल को तोड़ देता है नीचे, तब आप चाहें तो रिस्की ट्रेड ले सकते हैं पुट का। उसका पहला टारगेट आएगा 49, मतलब 500 का पहला टारगेट आएगा, और 500 को भी तोड़ देता है नीचे तो ये 430 का, याद रखिएगा 430 का दूसरा टारगेट आएगा। इससे नीचे अभी मत जाने की कोशिश कर, लेकिन 430 का टारगेट अगर तोड़ देता है तो 370 एक आ सकता है सपोर्ट के रूप में। 370 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आएगा, और 370 टूट जाने पर तब मार्केट थोड़ा फिर से बेरिश साइड में आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये 3 लेवल जरूर याद रखिएगा। एक अच्छा सपोर्ट हम लोगों के पास 530 टू 545 के आसपास है, ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ से अगर नीचे उतरेगा तो 500 पहला डाउन साइड का मूवमेंट, और उसके बाद 430 का। 430 तोड़ेगा तो 370 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 370 टूट गया तो मार्केट फिर से बेयरिश साइड में आ जाता है। तो ये लेवल है, सारा लेवल नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपको गाइड करता रहेगा। तो इसके अलावा फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट अभी बुलिश है,
क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इंडिया विक्स 11.4 के आसपास है। अगर हम लोग ये भी देखें, पीसीआर भी देखें, तो पीसीआर हम लोगों का 1.4 के आसपास रन कर रहा है। तो ये बुलिश साइड ही है। तो इसलिए याद रखिएगा कि देखिए, अगर सिर्फ ऑप्शन इस लेवल के ऑप्शन का देखें तो फिर मतलब वहाँ का 1 के ऊपर है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो 1.375 देखिए यहाँ पीसीआर दिख रहा है आपको। तो ये 1.375 का मतलब हुआ, और बीच में 1.41 तक चला गया था आज। तो इसलिए मार्केट अभी काफ़ी ऊपर मूव कर रहा है। अब डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। उम्मीद है पॉजिटिव साइड ही होगा, लेकिन फिर भी मार्केट का डेटा जैसा है तो उससे हम लोगों को लग रहा है कि फ्लक्चुएशन मतलब साइडवेज मार्केट जा सकता है थोड़ी देर के लिए, मतलब फर्स्ट हाफ में। उसके बाद फिर वो सेकेंड हाफ, मतलब देखिए फर्स्ट हाफ जब बोलते हैं तो फर्स्ट हाफ 10:30 तक को हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और 10:30 से 12:30 तक एक्चुअली ये ट्रैपिंग सेशन होता है, जो कि इसमें ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। उसके बाद फिर 1:30 के आसपास जब यूरोपियन मार्केट खुलता है तो फिर वो, हालांकि उसको सेकेंड हाफ ही हम लोग बोलते हैं, तो लेकिन पहला इनिशियल जो शुरुआती दौर होता है जिसको हम फर्स्ट हाफ हमेशा बोलते हैं, वो 10:30 11 मैक्सिमम 11 तक ही रहता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जो भी मूवमेंट होने का होगा वो 10:30 और 12:30 के बीच में वोलेटाइल मार्केट होता है, या एकदम साइडवेज रहेगा, बीच में कोई मूव नहीं देगा, उसमें ही लोग बोर होके ट्रैप होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वो उस चीज़ से बचिएगा। अभी मार्केट बुलिश है, ट्राई कीजिएगा कॉल साइड ही लेने का, जहाँ से भी हो लेवल से, बीच में मत घुसने की कोशिश कीजिएगा। फिर से सावधान कर देना। ठीक है दोस्तों, यही है आज का हम लोगों का लेवल बतला दिया, सारा लेवल याद रखिएगा। और गुड नाइट। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। करने से हमको काफ़ी जानकारी मिलती है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं बेसिकली, और कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो इसलिए कमेंट पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। लाइक भले मत कीजिए, हमको लाइक से उतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है तो आप, लेकिन और जो नए हैं काइंडली अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। कैपिटल बचाना ही हम लोगों का मेन एम होना चाहिए।